करके जल्दी से गोटा निकाल के लिया। शहजादी को गोटा चुपता है। क्या ये क्या पक रहे हो माधव? तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को ऐसा देश दिखाने वाला हूँ जहाँ की जनता गजब बेहाल है, लेकिन सुप्रीम लीडर को ये सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये शहजादे को है जो बोलता रहता है मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। सॉरी, ये नहीं, ये मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है हमको नहीं पता। तो बताओ आज किस मूवी की चीरफाड़ होने वाली है? सही जवाब, और आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। तो कहानी शुरू होती है अजूबा के आजोबा से, मतलब दादाजी से, जो बहुत खुश है। है मालिक, तूने इस फकीर की झोली में एक औलाद जैसा अनमोल हीरा डाल दिया है मेरे मालिक। हैं? अच्छा, तो ये बाप है, मतलब अंकल के सारे पुर्जे अभी भी काम कर रहे हैं। कैसा? शिलाजीत। बाय द वे, ये अंकल करंट बादशाह है यहाँ का, लेकिन इसके लेने के फिराक, मेरा मतलब है इसकी गद्दी लेने के फिराक में है ये डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय। हिंदी में बोलो। हिंदी में असंतुष्ट कर्मचारी। That's better. और ये असंतुष्ट कर्मचारी बच्चा होने की खबर सुन के तो ऐसा गुस्सा हो गया कि उसके अंदर से नीरज चोपड़ा ही निकल गया। दाई को बुलाओ। ये भाई ने दाई के साथ सेटिंग कर रखी थी बच्चे को लंबा करने के लिए। पैदा होते ही बच्चे का गला भी दबाया। छी छी छी, छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। पहले 5 बच्चे तो खुद ब खुद मर गए थे ना। एक मिनट, क्या? पहले 5 बच्चे। 5 बच्चे? मतलब बादशाह काम में मन लगाने की जगह सिर्फ लगाने का काम कर रहा था। हाँ। तो बच्चा पैदा होता है और खुशी में सब जगह पार्टी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों बादशाह की घबरा रही है। बादशाह की गांड बाद में देखेंगे। क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब बादशाह की क्यों घबरा रही है वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लाया है हमारा जादूगर शुक्ला। तलवार? तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। नहीं तो क्या, अबे बच्चे के लिए डायपर शाइपर लेके आता है, तलवार कौन गिफ्ट करता है? अब कहाँ डालेगा इसको? ओ, खंबे में। बादशाह वजीर को बोलता है तलवार निकालने के लिए, लेकिन वजीर फेल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस तलवार को तो सिर्फ शाही खानदान का ही कोई शख्स अब निकाल सकेगा। समझे? छुट्टियाँ। जादूगर की बातों से ये तो क्लियर ही है कि उसको वजीर बिल्कुल नहीं पसंद। अभी 4 कदम पर क्या होने वाला है आप नहीं जानते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमक हरामों की असलियत का बहुत देर में पता चलता है। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिंदी में बोलो। अरे यार, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। That's better. हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वजीर को ही बता देता है। और बाकी करामात इस तावीज की इसमें यह खासियत है कि जो भी इसे पहनेगा उसे कोई नहीं मार सकेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जादूगर शुक्ला के बड़ा सा मुंह खोल के हगने की वजह से वजीर डाल देता है उसको तय खाने में और ले लेता है उसका तावीज। अब वजीर जा रहा है बादशाह एंड फैमिली को लंबा करने। इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। एंड बादशाह फॉर अ चेंज फिर से लगाता है, लेकिन इस बार अपना दिमाग, और इन सबको धुलिया बनाकर भाग जाता है। दुल्हिया नहीं, उसको हमने मुझे पता क्या कहते हैं उसको। लेकिन बादशाह वजीर को ज्यादा देर तक धुलिया नहीं बना पाता, काहे कि वजीर पहुंच जाता है कालीन भैया का कालीन लेकर, और बादशाह और बेगम दोनों को मार दिया। अरे एंड में दोनों बच जाते हैं यार। क्रेजी फैमिली। और इसी के साथ वजीर बन जाता है वजीर अंकल। बादशाह बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। अरे इसमें सोचने का क्या है, मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ इससे बच के रहना है। बोले बे तू। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। रिश्ता नहीं, नाम पूछ रहे हैं। नाम है अजूबा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? बाय द वे, ये और कोई नहीं, बादशाह का ही बच्चा है जो इस मचमच में पानी में गिर गया था। वो तो भला उस डॉल्फिन का जो इसको किनारे पे ले आई। मैं से यही बताऊंगा कि तुम ही। हाँ, मतलब नकली माँ। नकली होगी तेरी माँ। आहिस्ता, सुबह मिर्ची का अचार खाया था क्या? और बेस्ट पार्ट ये कि इन लोगों को पता ही नहीं कि अजूबा कौन है। लानत है तुम पर। वो आता है, उड़ता हुआ तीर लेता है और इन्हीं लोगों के गान में डाल के भाग जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ वो तो है। अब यही देख लो, वजीर के साले को ही अजूबा से कोड़े पड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये बूढ़ी मार्केट में 100 कर रही थी। गरीब को 1 दोगे वो तुम्हें 100 देगा। और ये चूजे को सच में लग गया कि 1 का 100 मिलेगा। लगता है बेसब्रा इंसान है तू। और नहीं मिला तो बुढ़िया को मारने ही लग गया। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तभी वहाँ टपक पड़ता है अजूबा। गिनता जा जब तक 100 पूरे नहीं हो जाते। लेकिन इसने तो कहा था कि ऊपर वाला मुझे 100 देगा। देखिए ये जुमला है। और फाइट सीन में फ्लो में बूढ़ी आंटी के मुंह से बेटा क्या निकल गया। बख्श दो इसको बेटा। ये भाई घर पे ही लेके आ गया इसको। इतना महान काम तुम
कर कैसे लेते हो? पता नहीं। लेकिन उसका पीछा करते करते वजीर कम बादशाह के आदमी पहुंच जाते हैं अजूबा के घर पे। ठहरो भैया ठहरो, कहाँ गुजर चले? हम अजूबा को ढूंढने आए हैं। वहाँ उनको अजूबा नहीं मिलता, लेकिन एक बंदा मिलता है जिसकी आवाज, हाइट, बॉडी सब कुछ अजूबा से मैच करता है, लेकिन एक भी आदमी उसको पहचान नहीं पाता। तो बताओ ये लोग किस टाइप के अंधे हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। वजीर की बेटी AKA शहजादी की पालकी जा रही है। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से शहजादी। स्टोरी में नया कैरेक्टर कौन आ गया? ये नया कैरेक्टर है अजूबा का साइड किक। क्या नाम है तुम्हारा? हसन कहते हैं मुझे। हसन भाई, तू जिसको इम्प्रेस कर रहा है ना वो शहजादी है, और तू कौन है? मैं तो एक गरीब कुम्हार हूँ। शाबाश, मतलब ये तो वही बात हो गई। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। अब साइड किक को हीरोइन मिल गई, तो बच्चन साहब ने भी डायरेक्टर से पूछा जी वो हीरोइन। तो पेश है रेखा। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। सॉरी अंकल, तो पेश है डिम्पल कपाड़िया। कपाड़िया आंटी और कोई नहीं, जादूगर शुक्ला की बेटी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अलग नंग इंसान है, कबूतर से चैटे कर रही है। बताओ, अब प्रॉब्लम ये है कि ये कबूतर किसी भी सवाल का जवाब हाँ ही देने के लिए ट्रेंड है। तो ऐसे में अगर ये मैडम पूछेगी बाहरिस्तान से आए हो? हाँ। मेरे अब्बा का संदेशा लाए हो? हाँ। अब्बा जिंदा है। मैंने ऐसा कब कहा था? और सिर्फ कबूतर के बोलने की वजह से ये अपने बाप को रेस्क्यू करने पहुंच जाते हैं बाहरिस्तान। वैसे कबूतर सही बोल रहा था, इसका बाप सच में जिंदा है। वजीर ने उसको इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो अपना जादू यूज करके इस सोते हुए राक्षस को उठा दे। लेकिन दीदी को जो काम के लिए आई है वो छोड़कर फालतू के पंगे लेने। मैं जिस जगह से आई हूँ उसका नाम हिंद है, और हिंद में सर कटवा देते हैं, झुकाते नहीं। ला इधर लिख लो, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ले चलो इसे भी। अपने बाप जैसा बड़ा सा मुंह खोल के हगने की वजह से सिपाही इसको भी पकड़ के ले जाते हैं। तो अजूबा जाता है कपाड़िया को रेस्क्यू करने। सडनली वजीर इसकी माँ को फिर से पकड़ लेता है, तो ये जाता है अपनी माँ को रेस्क्यू करने। इतने में कपाड़िया फिर से किडनैप हो जाती है और ये फिर से जाता है उसे रेस्क्यू करने। मतलब अजूबा बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ प्रशंसनीय। अबे घंटे का प्रसन्न सी है। इसने मूवी में अभी तक सिर्फ अपनी माँ और अपनी गर्लफ्रेंड को ही बचाया है, मतलब बाकी जनता गई। लेकिन ये सब चक्कर में अजूबा ने वजीर की बहुत मारी। थक हार के उसका साला उसको बोलता है, उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के उसको लंगड़ा बनाकर दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो। नहीं। और सिपाही अजूबा को ढूंढते ढूंढते फिर से अली के ही घर पे पहुंच जाते। लेकिन एक की भी बत्ती अभी तक नहीं जली कि अली ही अजूबा हो सकता है। सबके सब साले। और फाइट सीन चालू। जनरली बॉलीवुड मूवीज में फाइट सीन के बीच विलन किसी एक कैरेक्टर के गर्दन पे तलवार रखकर मारने की धमकी देता है, लेकिन टेंशन मत लो, अजूबा के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अली खबरदार, इसी वक्त मैं सर काट दूंगा इस पुलिया का। हक दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वजीर भेज देता है कपाड़िया को लॉकअप में। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये शेर तुम्हें चबा जाएगा। और वहाँ बाजू के ही लॉकअप में इसका बाप भी है। What a coincidence! और बाकी की फैमिली को भेज देता है धूप सेकने। अली अब और बर्दाश्त नहीं होता, खत्म हुई जिंदगी। भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए, और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। बट नथिंग टू फियर व्हेन डॉल्फिन मदर इज हियर। डॉल्फिन में अपने आईच्या गावात ऐसी डरावनी शक्ल, ये बचाने आया है ये मारने? ओ बचाने। थोड़ी देर के लिए तो ये लोग का भी मोटी मुंह में था। एंड सिंस मूवी में अजूबा सिर्फ अपनी माँ और गर्लफ्रेंड को ही बचाता है, वो पहुंच जाता है फिर से एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने, और वहां पहुंच के उसके सामने आ जाता है टाइगर। वाह क्या टाइगर है। फाइंड इट। और टाइगर की बुशकाशी करने के बाद गर्लफ्रेंड एक मिनट, क्या हो गया इसको? ओह अच्छा, साथ में बाप भी फ्री। अंकल हमने अपनी जान पे खेलकर आपको बचाया। चलो चलो। वजीर के कैद से छूटते ही बीवी के हालचाल जानने के लिए जादूगर शुक्ला अपना स्मार्टफोन निकालता है और वीडियो कॉल लगाता है। एक मिनट, ये क्या है? ये है डिजिटल इंडिया की ताकत। अच्छा हाँ ठीक है। और वीडियो कॉल पे जादूगर शुक्ला को पता चलता है कि जो आदमी उसकी बीवी का इलाज कर रहा है वो और कोई नहीं, खुद ओरिजिनल सुल्तान ही है। मतलब वजीर के साथ फाइटिंग में सर पे चोट लगने के बाद भी सुल्तान बच गया साला। ये बाहरिस्तान के सुल्तान है। ये सुनते ही बूढ़ी आंटी को शॉक लग जाता है। क्या कहा? सुल्तान जिंदा है। टर्न्स आउट ये ओरिजिनल सुल्तान की मलिका है। मलिका? ये भी बच गया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उनकी याददाश्त खो चुकी है। तो मलिका एक सजेशन देती है। कहते हैं कि दोबारा उसी जगह पर चोट लगने से याददाश्त वापस लौट आती है। हाँ ऐसा भी होता है। पता है कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल मलिका टॉय हाथी के शेप में एक पेन ड्राइव देती है जिसको बादशाह में प्लग इन करने से उसकी मेमोरी रिस्टोर हो जाएगी। डिजिटल हाँ ठीक है समझ गया। लेकिन ये सारी कॉन्वर्सेशन लीक हो जाती है और वजीर अपने बेटे को बोलता है जाके सुल्तान को लंबा करके शैतान को जिंदा करने वाला खंजर लेकर आओ। ठीक है समझ गया। लेकिन वो खंजर तो सुल्तान ने किसी महफूज जगह पर रखा है
जिसे सिर्फ वही जानते हैं। तौजुबा फटाफट हिंद जाता है, सुल्तान को बचाता है, साथ में वजीर के बेटे की बुशकाशी करता है, सुल्तान की याददाश्त वापस लाता है और उसे बोलता है कि खंजर का राज किसी को मत बताना क्योंकि वजीर उसके पीछे पड़ा है। नामुमकिन है, फौलादी शैतान को जिंदा करने वाला खंजर हमने तख्त के बाएं खंबे में छिपा रखा है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हो गई, वो भी वजीर के बेटे को। वो जाता है, खंजर निकालता है और अपने बाप को दे देता है। इधर सुल्तान वापस आता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। हिंदी में बोलो। अरे आप अभी तक हो? जंग का ऐलान कर देता है। That's better. और टीम सुल्तान वर्सेस टीम वजीर में जंग शुरू। एंड सिंस मूवी का एंड है तो टीम वजीर हार जाती है और मौके का फायदा उठाकर अजूबा ने वजीर को बहुत मारा, मतलब मार होती। एंड में सुल्तान डाल देता है उसके पेट में भाला और वजीर को वजीर को लंबा करते ही सब चले जाते हैं पार्टी करने। और इसी के साथ बाहरिस्तान में अब अरे कहाँ मोदी जी, काहे कि अभी भी वजीर जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं? जादूगर शुक्ला के तावीज की वजह से। याद है उसने कहा था कि जो भी इसे पहनेगा उसे कोई नहीं मार सकेगा। शुक्ला ने अजूबा के साथ सारी बकैती कर ली, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा ओ आई। अगर समझता तो तावीज वाली बात पहले नहीं बता देता। सॉरी 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 सॉरी, पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। वहाँ वजीर जाता है और शैतान को चाबी मार के ऑन कर देता है और यहाँ फौलादी शैतान की ऑन होने की भनक सुल्तान को लग जाती है। वो जाता है खंजर चेक करने, लेकिन वहाँ खंजर है ही नहीं। बाय द वे ये है सुल्तान की महफूज जगह। इससे ज्यादा महफूज जगह पे तो मैं अंडरवेयर सुखाने डालता हूँ। और फौलादी शैतान को देखकर सबकी फटके 40। वो आता है और सुल्तान को ही पहले उठा लेता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये फौलादी शैतान नहीं, फुद्दू शैतान है, क्योंकि सुल्तान को उठाने के बाद आसपास के लोग ही शैतान के ऊपर हमला कर देते हैं आईने से, जिसकी वजह से शैतान की आंखें चौंधिया जाती है। बताओ, और इसके भरोसे वजीर सारी दुनिया पर फतेह हासिल कर सकता हूँ। वजीर भी एक नंबर का चौंधिया आदमी है। बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए। बाय द वे वजीर को फिर से जिंदा देख के अजूबा का तो बहुत चक्कर निकल गया यार। और फिर से फाइटिंग शुरू। और फाइट सीन के बीच में ही सबको पता चल जाता है कि 10 मिनट और फाइटिंग चलने के बाद जादूगर शुक्ला को लगता है कि हाँ, अभी तावीज के बारे में बताना चाहिए। ये वजीर तब तक नहीं मरेगा जब तक इसके गले की माला नहीं टूटेगी। और फाइनली तावीज निकलने के बाद वजीर मर गया। वजीर के बाद अब फुद्दू शैतान की बारी। लेकिन शैतान की चाबी निकालते टाइम शैतान अजूबा को ऐसे दबा देता है कि खुद अजूबा की चाबी निकल जाती है, I mean, जान निकल जाती है। और अजूबा को ऐसे देख के सबकी आंखों में आंसू। आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? वैसे जो पैदा होते ही दाई के गला दबाने से भी नहीं मरा, पैदा होते ही बच्चे का गला भी दबाया। वो बड़ा होने के बाद शैतान के हल्के से दबा देने से ही लंबा हो गया। मैं तो नहीं मानता ये सब। मेरा जिंदा बच्चा वापस कर। माँ के रोने धोने की वजह से ऊपर वाला पिघल जाता है और वापस अजूबा में जान डाल देता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही अद्भुत, अपरनीय, अपरिचित और हाँ ठीक है दादा, समझ गए समझ गए। और फाइनली मोदी जी आप ही बोल दो। सब चंगासी। वैसे सारी बसड़ में अगर कोई चुन निखर के आया है तो वो वजीर ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना ही वो सुल्तान के प्रोडक्शन को रोक पाया, ना ही सुल्तान एंड फैमिली को लंबा कर पाया, और ना ही लास्ट फाइट में फुद्दू शैतान को ठीक से यूटिलाइज कर पाया। भाई वो फुद्दू तो पूरी फाइट में एक जगह पे खड़ा रह के सिर्फ उसको देख रहा था। तुम पर तो बताओ, इससे हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि एक शातिर वजीर से ज्यादा डेंजरस एक चूतिया वजीर होता है। ए, भाला नहीं। अरे अरे भाई तो बोलने दे। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ। हाँ अब आने दे। मेरा जिंदा बच्चा वापस कर। मेरा जिंदा बच्चा। रोइए मत मम्मी, संभालिए अपने आप को। रोते रोते कुछ हो गया तो यहाँ बगल में आपको भी बिछाना पड़ जाएगा, खर्चा डबल हो जाएगा। भाई साहब, हमारे जाने का वक्त आ गया है, हम चलते हैं।